गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग कक्षा 10 का अध्याय 11 बाल गोविंद भगत नामक पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसके रचनाकार जिसके लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में सन 1899 में हुआ था। माता पिता का निधन बचपन में ही हो जाने के कारण इनका प्रारंभिक जीवन बहुत कठिनाइयों में और संघर्ष में बीता था। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद ये 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़ गए। कई बार जेल भी गए और इनका देहांत 1968 ईस्वी में हो गया था। 15 वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी थी। वे बेहद प्रतिभाशाली पत्रकार थे। उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया था, जिसमें तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा उल्लेखनीय हैं। तो आज हम इनकी ही एक रचना है रामवृक्ष बेनीपुरी की बाल गोविंद भगत, इसका सारांश देखते हैं। और विद्यार्थियों, आप इस पाठ को पुस्तक से पढ़ लीजिएगा। अभी हम इसका सारांश केवल आपको बताएंगे। बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। इस रेखा चित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है। बाल गोविंद भगत न ही ज़्यादा लंबे और न ही ज़्यादा छोटे कद के गोरे आदमी थे। उनकी उम्र 60 साल के ऊपर थी। उनके बाल पक गए थे। वे दाढ़ी और जटाजूट नहीं रखते थे, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर सफ़ेद बाल हमेशा चमकता रहता था, जगमगाता रहता था उनका चेहरा सफ़ेद बालों से। वे कबीरपंथी थे, कबीर के बताए हुए मार्ग पर चलते थे। कबीर उनके आराध्य थे। वे ज़्यादा कपड़ा नहीं पहनते थे, कमर में एक लंगोटी पहनते थे और सर पे उनके कबीरपंथी टोपी होती थी और चंदन लगाए रहते थे। और जब ठंडी पड़ती थी, जाड़े का मौसम आता था, तो ये काला कंबल ओढ़े रहते थे। वे साधु नहीं थे, वे गृहस्थ थे और अब उनके पास थोड़ी खेतीबाड़ी थी। वो अपनी खेतीबाड़ी भी करते थे। उनकी पत्नी को लेखक नहीं देखे थे, लेकिन उनका एक पुत्र था और उनकी पुत्रवधू भी थी। उनकी पुत्रवधू बहुत ही सहनशील, सुशील थी। वे अपने खेतों में काम करते थे। खेतों में धान की रुपाई के समय उनके हाथ खेतों की रुपाई, धान को एकदम बराबर से करते थे। वो गाना भी गाते थे, वो भजन गाते थे। सुबह जब आधी रात में सब लोग सोए रहते थे, तो जैसे अचानक बादल में बिजली चमकती है, उसी तरह से आधी रात में ये अपनी डफली बजाते थे और गाना गाते थे। ये सुबह में भी गाना गाते थे, खेत में भी गाना गाते थे। गर्मियों के मौसम में जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी, तो ये संझा गाते थे। संझा के समय इनकी टोली आती थी और ये गाना गाते थे, जिससे लोगों को उमस भरी शाम को शीतल करती थी। और ये साधुओं की संगत के लिए पैदल ही गंगा स्नान के लिए चले जाते थे। साधुओं की संगत इनको बहुत अच्छी लगती थी। इनकी पुत्रवधू हमने पहले ही बताया बहुत ही सुशील थी।
एक दिन लंबी बीमारी के कारण इनके पुत्र की मृत्यु हो गई। इनकी पत्नी, इनकी पुत्र वधू बहुत रो रही थी। बहू जो थी इनकी वो रो रही थी। और ये जो बाल गोविंद भगत थे ये नहीं रो रहे थे, ये डबली बजा बजा करके गाना गा रहे थे। और जब बहू रो रही थी तो उसके पास भी जाकर उसको चुप करा रहे थे और कह रहे थे कि क्यों रो रही है पगली। ये बिरहड़ी, मतलब उसके पुत्र की आत्मा को कह रहे थे, ये बिरहड़ी अपने प्रियतम से जा मिली है, जाकर मिल गई, तू क्यों रो रही है, तू मत रो। ऐसा वो अपनी बहू को समझा रहे थे। ये देखकर लोगों के मन में कुछ भाव उत्पन्न होते थे कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन बाल गोविंद भगत, उनको ईश्वर पे बहुत ज़्यादा विश्वास था और वो बाह्य आडंबरों का दिखावा नहीं करते थे। और जब क्रियाकर्म बीत गया बेटे का, तो वो बहू को उसके भाई को बुलाए और उसके घर भेज दिए और बहू के भाई से कहे कि आप इसकी दूसरी शादी कर दीजिएगा और ये चली जाएगी दूसरे के घर। बहू बहुत अच्छी थी, वो ये कहती थी कि नहीं, हम आपके घर से कहीं और नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर हम चले गए तो इस अवस्था में कौन आपको बनाएगा खिलाएगा, कैसे आप रहेंगे, कौन आपका सेवा करेगा। लेकिन बाल गोविंद भगत कहते थे नहीं, अगर तुम इस घर में रहोगी तो मैं नहीं रहूँगा, क्योंकि उन्हें पता था कि बहू अभी कम उम्र की है, उसकी शादी हो जानी चाहिए। और वो अपनी बहू को उसके भाई के साथ भेज दिए। कुछ दिन वो अकेले रहे, वही आधी रात में अपनी डफली बजाते, गाना गाते, कीर्तन करते, अपनी खेती बाड़ी करते, भजन करते। धीरे धीरे कुछ दिन बीतते गया और एक दिन ऐसा आया कि सुबह में बाल गोविंद भगत का गाना किसी को नहीं सुनाई दिया। लोग गए देखने तो पता चला कि बाल गोविंद भगत के जीवन की माला बिखर चुकी है और अब केवल उनका एक पंजर, मतलब ये शरीर का पिंजरा रह चुका है जो पंचतत्व का है और पंचतत्व में ही विलीन हो जाना है। उनकी आत्मा भी, जो उनकी बृहड़ी आत्मा थी, वो अपने प्रीतम से मिलने यानी कि परमेश्वर से मिलने चली गई थी। आशा करते हैं कि आपको ये पाठ सारांश बताने पे समझ में आ गया है। आप इसको स्वयं पढ़ लेंगे और अभी इसका प्रश्न अभ्यास हम इसके अगले वीडियो में आपको बताएंगे। धन्यवाद।